हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी, स्वागत है आप लोगों का दोबारा से मेरे चैनल में और मेरे इस वीडियो में। और होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8:30 बजे से। और आज आप देख रहे होंगे ये टुग्गू ने छुट्टी करी है आज स्कूल की। तो पता ही नहीं आज इसको क्या हो गया था, ये बिल्कुल भी जाने को राजी नहीं हो रहा था, बहुत इसने रोए राटे करे। तो आज फाइनली इसकी मतलब वैसे करता नहीं है ये, कभी भी छुट्टी नहीं करता, बट कभी कभी जिद में आ जाता है ना। तो आज इसने कर ली छुट्टी और फिर वही था कि चलो कर ली तो कर ली, अब ज़्यादा मारपीट भी नहीं कर सकते जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो चलिए अभी मैं लगी हूँ अपने घर के काम में। सबसे पहले मैं अपना ख़त्म कर रही हूँ यहाँ से जो अपना मेरा एंट्रेंस एरिया है और मम्मी जी का रूम, ये सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह कर ली है। क्योंकि अब जैसे कि त्यौहार का टाइम है तो मेरे को यही लग रहा है कि जल्दी जल्दी जो भी काम निपटे। सुबह सुबह आलस के बिना अगर आलस दिखा दिया ना तो फिर सारे काम मतलब पूरा दिन ही फिर चलने वाले हैं। इससे तो अच्छा है कि थोड़ा सा टाइमली अपने काम ख़त्म कर ले तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी ना जैसे वो कार्तिक चल रहा है तो हम लोग सुबह 4 बजे उठती हूँ मैं और पूजा वगैरह करती हूँ तुलसी माता की, और मंदिर भी जाते हैं। तो वही रहता है ना कि मतलब जल्दी उठ जाओ तो काम भी थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं हम। तो 4 बजे से उठने के बाद मतलब सुबह का जो टाइम होता है ना 4 से 6 का, वो तो मेरा पूजा पाठ का ही हो जाता है पूरा। और फिर उसके बाद आई तो बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया, कार्तिक स्कूल गया, उसके लिए मैक्रोनी बना के दी थी, वो मैक्रोनी लेके गया। तो सबको भेज के मतलब हस्बैंड जी चले गए शॉप पे और मैंने भी चाय वगैरह ले ली। नाश्ते का काम हमारा जो है पूरा मतलब 7:30 पौने 8 बजे तक नाश्ते का काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो होता है कि फिर चाय वाय पी ली, थोड़ी देर में लेट ली, रेस्ट कर लिया और फिर 8:30 बजे मैं उठ गई। मेरे को यही था कि चलो उठ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर लेटे रहेंगे तो फिर काम धीरे पे धीरे होते रहेंगे और फिर पूरा दिन ही काम चलता रहता है। अच्छा, ये भी चक्कर होता है कि थोड़ा जल्दी काम निपट जाए ना। जैसे त्योहारों का टाइम है तो शॉप पे जब मर्जी भी ना बुला लेते हैं हस्बैंड, काम अगर ज़्यादा होता है तो इसी वजह से काम को मेरे को यही रहता है कि अगर वो बुलाएं तो उससे पहले मेरा घर का काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखो घर के काम में भी बहुत टाइम लगता है। ऐसे कहने से कि बस झाड़ू पोछा हो गया या खाना बन गया तो इतनी जल्दी सारे काम नहीं होते ईजी। तो अभी जो है मैं सबसे पहले डोर की डस्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये वाली डोर ना बहुत जल्दी गंदी होती है। एक तो ना इसमें जो पॉलिश हो रही है मेरे डोर्स में वो एकदम शाइन वाली है कि आप अगर उंगली भी लगाते हो ना, तो अगर उंगली भी टच करते हो तो वो आपके फिंगर के निशान उस डोर पे दिखते हैं। तो इसी वजह से इसको ना रोज़ाना मेरे को क्लीन करना पड़ता है। एक टॉवल से हल्का सीला सा टॉवल लेती हूँ और उससे ही पूरा जो डोर है या कहीं की भी डस्टिंग करनी होती है ना तो मैं उस चीज़ों को उस कपड़े से कर देती हूँ। तो अभी सारा जो सबसे पहले एरिया क्लीन करने से पहले जो भी चप्पल, जूते, शूज़ वगैरह सबके फैले होते हैं, बच्चों के, हस्बैंड के, सारी चीज़ों को उठा कर शू रैक में रखना। क्योंकि अगर बाहर एंट्रेंस एरिया पे ही ये सब चीज़ें फैली हुई पड़ी रहती हैं ना तो बहुत गंदी लगती हैं। और उसके बाद मैंने फिर झाड़ू लगाई है। अच्छा, एक बार तो झाड़ू सुबह मॉर्निंग में 4 बजे लगा दी थी। उसके बाद जो है कि ये जो फाइनल वाली क्लीनिंग होती है, अब जब सब चले गए हैं तो उसके बाद सही से पूरा घर अच्छे से झाड़ू पोछा कर देना है। तो इस वजह से अब दोबारा से लग रही है ये झाड़ू। क्योंकि मॉर्निंग में तो एक बार को ना मैं पूरा जो एक बार जैसे सुबह उठते ही झाड़ू और हल्का सा मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ करनी होती है किचन में भी और हॉल में भी। रूम वगैरह रह जाते हैं क्योंकि रूम में बच्चे सो रहे होते हैं, मम्मी सो रही होती हैं, तो ये सब चीज़ें रह जाती हैं। बाहर का एक बार को जो है पूरे घर में पोछा घुमा देती हूँ सारे में। तो अभी जो है मैं पूरे स्टेयर्स पे पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर का एरिया क्लीन करने के बाद अभी अंदर भी बहुत सारे काम पड़े हैं। क्योंकि मशीन के अभी 2 लॉट कपड़े धुल चुके हैं और तीसरा लॉट मैंने डाला है बच्चों की बेडशीट वगैरह, तो वो भी अभी मेरे को खंगालनी है जाके। तो उससे पहले मैं यहाँ का एरिया जो है पूरा साफ़ सुथरा कर देती हूँ, सीढ़ियों पर पोछा लगा देती हूँ फटाफट से।
हमेशा जब हम अपने घर के काम करने के लिए फुल मोटिवेट होते हैं ना कि हाँ मन है हमारा करने के लिए कि भाई करना है तो करना है ये सारे काम, जब जिम्मेवारियाँ होती हैं ना कि अपना घर का काम जो अच्छे से मेरे को मेंटेन करना है, क्लीन करना है, चाहे कोई सा भी मेरे को बाथरूम है तो अभी मम्मी जी वाला जो बाथरूम है इसको मैंने सर्फ वगैरह डाल के पूरा जो बाथरूम है वो अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जब हम इस तरह से क्लीनिंग कर देते हैं ना, थोड़ा सा सर्फ वगैरह बाथरूम में डाल देते हैं और चाहे कोई भी डिश वॉश आप यूज़ कर रहे हो और सर्फ डाल के क्लीनिंग जो होती है ना बहुत अच्छी रहती है, मेनली बाथरूम की। क्योंकि क्या होता है ना, बाथरूम में आप जैसे भी अगर बंद कर देते हो तो थोड़ी बहुत एक स्मेल या जो अंदर की एक सफोकेशन टाइप होता है बाथरूम के अंदर, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। क्योंकि पूरा दिन अगर बाथरूम आपका यूज़ हो रहा है और फिर मतलब सब नहा लिए, फ्रेश हो लिए, उसके बाद भी हमने जो बाथरूम है वो गंदा छोड़ रखा है, तो घर का सबसे जो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल अनहाइजीनिक लगता है। अगर बाथरूम हमारा गंदा है, सड़ा हुआ है, तो वो हमें बिल्कुल भी एक भाता नहीं है। क्योंकि घर का मेनली पार्ट जो है कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला किचन, बाथरूम, ये चीज़ें हैं, दिन में 10 बार सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। अगर यही हमारे घर की साफ़ सुथरी नहीं है तो हम ही खुद ही को ही एक अंदर से बहुत ही बैड फील होता है कि भाई नहीं यूज़ करना। बहुत लोग कर लेते हैं गंदे बाथरूम यूज़, तो मेरे से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो अभी इसीलिए मैं तो अपने तीनों बाथरूम को मॉर्निंग में एक बार सर्फ वाला पोछा ज़रूर लगा देती हूँ, जिससे कि क्या है, एक तो खुशबू बनी रहती है और फिर बिल्कुल एकदम फ्रेशनेस सी रहती है। आप जितनी बार भी अपने बाथरूम में जाओगे ना, पूरा दिन एकदम एक अजीब सी खुशबू सर्फ की आती रहती है और पूरा दिन साफ़ सुथरा चमचमाता हुआ रहता है। तो मेनली यही कहना चाहूँगी कि अपने बाथरूम को तो मतलब जब सब नहा धो ले, एक बार आप सर्फ डालकर हल्का सा डिश वॉश से ऐसे ही क्लीन कर लें। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि टाइल्स को रगड़ना ही है और ये सारी चीज़ें करनी है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके भी अपना जो बाथरूम है वो बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारी डेली जो एक हैबिट है कि अपने घर की क्लीनिंग के लिए हम किस चीज़ का ध्यान रखें। और मेनली बाथरूम हो गया, किचन हो गया, इन सब चीज़ों का। और ये जब तक साफ़ नहीं होते तब तक तो भाई बिल्कुल ही मन नहीं करता कि आप किचन में भी कोई खाना बनाने जाओ, क्योंकि किचन में घुसोगे तो उससे पहले जो भी कुछ फैल रहा है आपके किचन में, उस सब चीज़ों को आपको समेटना है, साफ़ करना है, तब जाकर आप कुछ बना पाओगे साफ़ सुथरी किचन में। अदरवाइज़ क्या है कि अगर किचन गंदी फैली पड़ी है और उसमें ही फिर तुम्हें खाना बनाना है, बर्तन चाहिए खाना बनाने के लिए, शेल्फ साफ़ चाहिए, बर्तन साफ़ चाहिए, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। आप बिल्कुल भी ढंग से खाना नहीं बना पाओगे या कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो चलिए, फ़िलहाल जो है मेरा मेनली एंट्रेंस एरिया क्लीन हो गया है, किचन में खाना वगैरह भी रेडी हो गया है। अब जो बारी है पूरे घर की, जो आधा पोर्शन मेरा रह गया है घर का, इसकी झाड़ू पोछा वगैरह करने की बारी आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने कपड़े ही उतारे हैं जो सूख चुके थे, और आज मैंने थोड़ा सा डुग्गू को लगाया है घर की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि मैंने हॉल में ना सर्फ वाला पोछा लगवाया। तो सर्फ वाला पोछा डुग्गू जो है पूरे हॉल में घुमा देगा और वाइपर से खींच देगा। तो क्योंकि कभी कभी जैसे आप काम ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत आप अपने बच्चों को भी काम में लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चे अगर हेल्प करवाते हैं ना तो बहुत जल्दी जो काम हमारे 2-3 घंटे में होने वाले हैं ना, वो 1 घंटे में इतने बढ़िया से साफ़ हो जाता है पूरा घर, और काम भी बहुत अच्छे से निपट जाते हैं। तो अभी देखिए आप लोग कि डुग्गू ने जैसे छुट्टी करी है तो आज उसकी ये सज़ा है कि आज तू मतलब हॉल को क्लीन करेगा और अच्छे से बिल्कुल सारा मेरा जो हॉल है वो चमकाएगा। तो फिलहाल ये मतलब काम तो मुश्किल से कर रहा था, ऐसा नहीं था कि करवा रही हूँ, बहुत मुश्किल से काम कर रहा था, बिल्कुल इसका मन नहीं था काम वाम करने का। बट ये है कि मैंने इसको ये बोल रखा था आज तूने छुट्टी करी है तो काम तो करवाएगा ही करवाएगा। तो यहाँ पे ये पूरे हॉल में जब ये सफाई कर देगा, इसके बाद मैं जो है एक फाइनल पोछा लगा दूँगी। तो कुछ इस तरह से मेरा जो घर है, हॉल है, ये क्लीन होगा। और अभी मैं अपने इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।